हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो इसके लिए ये हमारा सूट पीस है। ये सूट का फ्रंट हिस्सा है, ये बैक है और इसमें बाजू भी बनेगी। और ये जो है ये हमारा अस्तर है। तो इसमें हमारा नीचे इसका पायजामा का भी कपड़ा है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका नाप देखना है, इसका नाप किस तरह से है। तो ये इसका नाप है जो कि मैंने एक बिना अस्तर वाले सूट से इसका मेज़रमेंट लिया हुआ है। तो इसमें हम इसकी किस तरह से इसे लूजिंग देकर इसकी कटिंग करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें लंबाई है 38.5 इंच, इसका चेस्ट 19 इंच का है, इसकी कमर है 17.5 इंच की, हिप 19 इंच का है और इसका साइड ओपन है 19 इंच पे। इसका नेक जो है फ्रंट नेक 6 इंच का, बैक नेक 7 इंच का है और इसकी स्लीव्स 15.5 इंच की है, गोलाई 5 इंच की है और शोल्डर 10.5 इंच का है। तो चूँकि ये बिना अस्तर वाले सूट से हमने इसका मेज़रमेंट लिया हुआ है और हम कटिंग करने वाले अस्तर वाले सूट की कटिंग, तो इसमें हम चेस्ट वेस्ट और हिप सब में 1-1 इंच की लूजिंग देंगे। तो जैसे 19 है तो 19 में 1 इंच की लूजिंग देने पर ये 20 इंच हो जाएगा। ये 17.5 में 1 इंच की हम लूजिंग देंगे तो ये 18.5 इंच का हो जाएगा। में अगर हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हमारा 20 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों में 1-1 इंच की लूजिंग देकर इसकी कटिंग करनी है। इसके लिए अस्तर को मैंने ये 4 फोल्ड में ले लिया है। अब हमें इसमें कितना अस्तर लेना है, इसका नाप लेना है। तो हमें फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमारा सबसे बड़ा साइज कौन है। तो सबसे बड़ा साइज है हमारा हिप और चेस्ट दोनों एक ही साइज है, 20-20 इंच का है। तो ये हमने सूट से नाप लिया हुआ है। तो ये डबल फोल्ड में है। अगर हम इसे अगर पूरे राउंड में करेंगे तो ये हमारा 40 इंच का होगा। तो हमें 40 का 1/4 यानी कि 10 इंच और प्लस उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें कितने इंच में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे उतना कपड़ा फोल्ड करके बाकी कपड़ा हम निकाल देंगे नीचे का पैजामा बनाने के लिए। तो हमारा हिप का 1/4 हो गया 10 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच में 3-4 जगह से हम निशान लगाकर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार कपड़े को फोल्ड करके नाप करके देखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस तरह से करके कपड़े को फोल्ड कर बाकी कपड़ा हम कट करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है और अब हम इसमें यहाँ पे इस तरह से पिन लगाएंगे। नहीं तो क्या होता है, और अब क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कट करने वाले हैं तो ये हमारा 4 फोल्ड में है तो हमारा अंदर का कपड़ा खिसक जाता है। इसलिए हम यहाँ 1-1 पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। सबसे पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा करके कट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई जितनी भी है हम अस्तर में उतना पूरा लंबाई ले लेते हैं और जो भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है वो हम मेन फैब्रिक में लेंगे। तो इसकी लंबाई है 38.5 इंच की। तो ये 38.5 इंच मैंने लंबाई नीचे से ले ली है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ऊपर से ये हमारा 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान, 5.5 इंच शोल्डर है तो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, ½ इंच एक्स्ट्रा। और उसके बाद हमारा कमर का निशान 14 इंच पे है तो हम 14.5 इंच पे लगाएंगे। और हिप हमारा 19 इंच पे है तो हम 19.5 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेते हैं। अब इन निशानों को मिलाने के बाद हमें इसमें इसकी मार्किंग करनी है। तो हमारा सीना है 20 इंच का। सबसे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद फिर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो हमारा चेस्ट है 20 का, तो इसका आधा हम करेंगे यहाँ 10 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पे इस तरह से हमने मार्किंग की है और इसका आधा करते हुए
हम यहाँ से चेस्ट के नाप से इसे इस तरह से मिला देते हैं। अब आते हैं हम कमर पे। तो कमर हमारा है साढ़े 18 इंच का, तो 9.25 यहाँ से 9.25 इंच पे मार्किंग किया मैंने और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब आते हैं हम हिप हमारा है 20 इंच का, तो उसका आधा 10 इंच पे हम इस तरह से इसकी मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसे मोड़ने के लिए। अब हमें इस तरह से इसे मिला देना है। जितना हमारा हिप में है उतना ही नाप हमें नीचे रखना है। ये हमारा 11 इंच का है, तो नीचे अगर हम स्ट्रेट रखना चाहते हैं पूरा, तो जितना हमारा हिप में है उतना ही हम नीचे रखेंगे। और अगर हम थोड़ा सा उसे ए लाइन शेप में रखना चाहते हैं, थोड़ा सा तिरछा, तो हम जैसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ ले सकते हैं और इसे भी हम इस तरह से मिला देते हैं। और यहाँ पे हम 1/2 इंच थोड़ा सा उठाव देते हुए इसकी कटिंग कर देते हैं, ताकि यहाँ हमारा कोना नहीं निकले। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से पहले हमें फ्रंट पार्ट में इसकी छटाई करनी होती है, तो इसे इस तरह से 1/2 इंच अंदर एक लाइन बनाना है और इस लाइन के अंदर से इसे इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल का मार्किंग हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट का। अब आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हमें इसमें गले का निशान लगाना है, तो हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। और यहाँ हम एक कट मार देते हैं इस तरह से, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ और एक कट यहाँ, ये कंपलसरी है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं और इसमें फ्रंट पार्ट की आर्म होल की हम छटाई कर देते हैं। इस तरह से हमें इसे छांट कर निकाल देना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की हमने छटाई कर दी। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। फ्रेंड्स, हम मेन फैब्रिक में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि लंबाई में, क्योंकि अस्तर में हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था लंबाई में, तो हम मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा 2 इंच लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम इसमें इस तरह से अस्तर को रखते हैं और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेन फैब्रिक की हमने कटिंग कर दी है। इसमें लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने इस बॉर्डर को निकाल दिया है। अब इसे बाद में मैं इसमें अटैच कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, कि हमें ये जहाँ जहाँ हमारा कट है वहाँ वहाँ हमें अस्तर में भी इस तरह से, मेन फैब्रिक में भी इस तरह से कट लगाना होता है, ताकि जब हम अस्तर के साथ इसे चिपकाएं तो ये बराबर बराबर में चिपके। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अस्तर वाले सूट की कटिंग हमारी पूरी हो गई। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।